हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बहुत सी चीज़ें पिछले वीडियो में जानी और पढ़ी। आइए अब उस चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी के बारे में देखते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। Foreign trade and integration of market। हमने देखा है कि फॉरेन ट्रेड आज से नहीं, कई सालों, कई हजारों सालों पुराना है। यह चैनल बहुत से देश को जोड़े हुए हैं। हिस्ट्री में भी हमने जाना कि एक ऐसा ट्रेड रूट था, आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर में सिल्क रूट पढ़ा होगा, जो इंडिया और साउथ एशिया को जोड़ा करता था। यह मार्केट ईस्ट और वेस्ट कंट्रीज़ को जोड़ता था, जहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेड होते थे। ये वही रास्ते थे जो दुनिया से भारत को और भारत जैसे बहुत से देशों को जोड़ता था। आपको याद होगा कि ट्रेडिंग इंटरेस्ट के कारण ही व्यापार का नाम लेकर ही बहुत सी कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। ये उनका बेसिक फंक्शन था, पर फिर उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। बट अगर हम सिंपली इस बात को ले कि तो फॉरेन ट्रेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो प्रोड्यूसर्स को डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जो लोकल मार्केट है उसके बाहर, उनकी कंट्री के अंदर जो मार्केट है उससे बाहर लेके जाता है। जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, वहाँ के मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। यह मार्केट जो वर्ल्ड के दूसरे छोर पे कई मील दूर है, वो इस फॉरेन ट्रेड से उनके पहुंच में आ सकता है। इसके साथ साथ जो बायर्स है उनके पास भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ऑप्शंस मिलता है जिसमें उनको बाहर देश के आए सामान दिखते हैं जिसको वो खरीद सकते हैं, उनके पास चॉइसेस बढ़ जाती है। और तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का क्या होगा, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। चाइनीज़ टॉय इन इंडिया, ठीक है। तो चाइनीज़ टॉय जो मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो टॉयज़ बनते हैं वो महंगे होते हैं, तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने प्लास्टिक जो टॉयज़ है इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो इंडिया के जो बायर्स हैं अब उनको चॉइस ऑफ ऑप्शंस मिले, बहुत से ऑप्शन मिले चॉइस के। एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाइनीज़ टॉय बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे, उनका डिज़ाइन भी नया था। तो चाइनीज़ टॉय जल्दी ही पॉपुलैरिटी पा लिए इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो सस्ते थे, उसका डिज़ाइन भी अच्छा था। कुछ सालों में ही इंडियन मार्केट में 70 से 80% तक चाइनीज़ टॉय बिकने लगे, जिन्होंने इंडियन टॉय को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये टॉय इतने सस्ते थे कि इनके सामने इंडियन मार्केट के टॉय टिक नहीं पाए। तो आगे क्या हुआ, व्हाट हैपन हियर, हुआ क्या यहाँ पे, ट्रेड चाइनीज़ टॉय जो इंडियन मार्केट में आए, उन्होंने कंपटीशन क्रिएट किया इंडिया में। इंडियन टॉय और चाइनीज़ टॉय का कंपटीशन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा, या ये कंपटीशन हम कह सकते हैं ये क्रिएट हुआ, जिसमें चाइनीज़ टॉय ज़्यादा सस्ते थे, ज़्यादा अच्छे थे। इंडियन बायर्स को के पास चॉइस आई कि वो लोअर प्राइस का भी टॉय खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई प्राइस टॉय ऑफ इंडिया। ऐसे में चाइनीज़ मेकर्स लोगों ने, उन्हें चाइनीज़ जो मेकर है उनको फ़ायदा पहुंचा, अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड हुई, बिज़नेस उनका एक्सपांड हुआ, चाइना का बिज़नेस
बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगा चाइनीज़ टॉय का। इसके अपोजिट ये बात सच है कि जो इंडियन टॉय मेकर थे उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो इस तरीके से इफ़ेक्ट करता है मार्केट को, और इसके साथ साथ वो अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को कि वे अच्छे और वैरायटी के प्रोडक्ट्स ले सके। अगर से हम जनरल भाषा में कहें तो ओपनिंग ट्रेड जो है वो गुड्स को ट्रैवल करता है वन मार्केट से अनदर में, ठीक है। इसके अलावा चॉइस ऑफ जो गुड्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट में। प्राइस सिमिलर होने के कारण इक्वल कंपटीशन बना रहता है डोमेस्टिक मार्केट्स में भी और फॉरेन प्रोडक्ट्स में भी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में भी और फॉरेन प्रोडक्ट्स में भी। इसके अलावा दो कंट्री आपस में वेल कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेड कंपटीशन ही क्यों ना हो, ठीक है। ये कंट्री भले ही अपने दूसरी कंट्री से कई लाखों किलो मील्स दूर हो, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से इस फॉरेन ट्रेड से कनेक्टेड होते हैं। तो फॉरेन ट्रेड does result connecting the market or integration of a market in a different country। तो फॉरेन ट्रेड एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती है, उन्हें उनके जो कंपनीज है, बिजनेस है, उसको बढ़ने का मौका देती है। अब हम आज डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। पास्ट 2 से 3 डेकेड में हमने देखा कि जो MNCs है जो कि वर्ल्ड के कोने कोने में स्थापित है, वे हमेशा ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहाँ पे उनका प्रोडक्शन सस्ता हो, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सके, अपनी कंपनीज स्थापित कर सके और फ़ायदा या प्रॉफिट कमा सके। इसी के साथ साथ जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बहुत रैपिडली बढ़ रहा था। लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो MNCs के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसी अगर फॉर इंस्टेंस हम देख लें तो जो फोर्ड का मोटर्स है वो इंडिया में प्रोड्यूस तो नहीं होते थे, लेकिन इंडियन मार्केट में बिका करते थे। उनके पार्ट एक्सपोर्ट होकर के डेवलपिंग कंट्री में आते थे, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में आते थे, और वहाँ पे ये कार को फैक्ट्री में ले जाकर के असेंबल किया जाता था और बेचा जाता था उसी कंट्री में। तो ये एक्टिविटीज़ में MNC कंपनी ज़्यादातर इन्वॉल्व होती थी। ये सिर्फ गुड्स में ही नहीं, सर्विसेज में भी इसी तरह के बिजनेस किया करते थे। ओके, अब इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड है, इसमें ग्रेटर इंटीग्रेशन प्रोड्यूस हुआ, मार्केट अक्रॉस द कंट्री आपस में जुड़ने लगे, और यहीं पे ग्लोबलाइजेशन वर्क करता है। यही ग्लोबलाइजेशन भी है। ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। ग्लोबलाइजेशन का मतलब दो या दो से ज़्यादा देश, पूरे वर्ल्ड की कंट्री आपस में किसी न किसी ट्रेड या कनेक्शन से जुड़े रहे। MNC इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है, जो बहुत से देशों को आपस में जोड़ती है। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस का इन्वेस्टमेंट होगा, उतने ही टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करेगी। बहुत से रीजन्स जो वर्ल्ड के क्लोज़र कांटेक्ट में है एक दूसरे से, वो कनेक्ट रहेंगे। जो कई दसों साल पहले एक दूसरे से अलग अलग थे, जुड़े हुए नहीं थे, वे आज ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, ये मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये वन वे ना हो करके ये कंट्री को कनेक्टेड करती है। जैसे कि बात की जाए तो जो लोग हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं, वे चाहते हैं
कि उन्हें एक बेटर इनकम मिल सके, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सके। और अगर हमने देखा जाए तो पास्ट फ्यू डेकेड्स में ये ज़्यादा तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना मूवमेंट पहले था, क्योंकि आजकल बहुत सी कंट्रियों में रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है लोगों के एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोगों के मूवमेंट पे। तो लोग जो पहले काम की तलाश में जाया करते थे, अब एमएनसीज के उनकी कंट्री में आ जाने के कारण उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब की, उन्हें बेटर एजुकेशन मिल रहा है, बेटर ट्रेनिंग मिल रही है, बेटर उनकी इनकम हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस तरीके से बहुत ज़्यादा मदद की है। आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।